गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। तो टेंस क्या होता है बच्चों? टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम। टेंस क्रिया का एक रूप होता है जो टाइम को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। समटाइम्स द कंटिन्यूएशन और कंप्लीटनेस of an action in relation to the time of speaking। कभी कभी जब हम बोल रहे होते हैं उस समय के संबंध में किसी काम की पूर्णता या निरंतरता के बारे में बताता है। मतलब टेंस हमें किसी क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है। अब आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट्स, जनरल ट्रूथ्स, रिपीटेड एक्शंस एंड इमोशंस। मतलब इसका प्रयोग हैबिट्स के लिए, सामान्य सच्चाई के लिए, काम की दोहराई के लिए और भावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। और फ्यूचर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब कुछ कंजक्शन आए, जैसे आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सुन एज एंड अनटिल। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है बच्चों? इसकी पहचान क्या है? तो पहचान है बच्चों, जब वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है या ते हैं लगा हो तो वह कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है। अब इस सेंटेंस में बच्चों हम देखेंगे क्रिया क्या है? जाता है। तो यहां पर क्रिया का अंत कैसे हो रहा है? ता है। तो इसका मतलब यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब इसको बनाने के लिए हम इसकी फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? तो सेंटेंस फॉर्मेशन होगी अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। क्या सेंटेंस फॉर्मेशन होगी? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है, और उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा बच्चों। कब होगा? हमेशा नहीं होगा। यह होगा सिर्फ, आप लिख सकते हैं कब होगा? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, बाकी सब के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब सिंगुलर नाउन कैसे? जैसे बच्चों स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के साथ अगर हमें वर्ब यूज करनी है तो वह होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लगाएंगे हम? द स्टूडेंट्स रीड। अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड का हम यूज करेंगे। लेकिन जब सिंगुलर नाउन होगा तब हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम जाता है। अब अगर हम बोले राम जाता है तो राम के लिए हम क्या करेंगे? राम हमारा सिंगुलर नाउन है और उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। इसका क्या बन जाएगा? राम गोज। क्योंकि गो क्या है? जाना, और उसके साथ हमें लगाना है एस या ईएस। तो ऊपर जो हमने सेंटेंस लिया था वह जाता है, उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन क्या थी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और फिर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। अब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? काम को करने वाला कौन है? तो यहाँ पर है वह। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे ही। फिर हम नेक्स्ट क्या रखेंगे? वर्ब, जो हमारी क्रिया है। तो क्रिया की पहचान क्या है? उनके पीछे क्या आता है? ना आता है बच्चों। जैसे गाना, खाना, सोना, पीना, पहनना, ओढ़ना, बतलाना, कहना, उठना, जागना। तो सभी जो क्रियाएं होती हैं बच्चों उनके पीछे ना आता है, तो वो क्या होंगी? हमारी वर्ब होंगी। तो यहाँ पर जाता है, तो जाता को अगर हम
इसके मूल रूप में बोलें तो क्या होगा, जाना। जाता का मीन्स क्या होता है, जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर क्या बोला था कि ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग भी करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वह ही है। ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा एस या ई एस। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ई एस, ही गोज, और लास्ट में लगाएंगे हम फुल स्टॉप क्योंकि हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये बन जाएगा ही गोज। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है बच्चों कि एस या ई एस का प्रयोग कौन सी वर्ब के साथ एस का यूज होगा और कौन सी वर्ब के साथ ई एस का यूज होगा। तो ई एस लगेगा बच्चों किसके साथ, जब हमारी वर्ब के लास्ट में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो, डबल एस हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। जैसे कॉन्सोनेंट कौन से, जो 5 हमारे वावल हैं ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर बाकी कोई भी लेटर हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, वाई को हटाकर आई और ई एस का यूज करेंगे। एक्स लेटर लास्ट में होता है किसी भी वर्ब के, तब भी हम ई एस का यूज करेंगे। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल जैसे ओ है, ओ किसके अंत में है, जैसे कोई वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे गो लिया, गो में क्या है हमारा लास्ट में क्या है, ओ लेटर है। तो ओ लेटर है तो इसके हम क्या लगाएंगे, ई एस, गोज बन जाता है। इसी तरह एस एच का कोई वर्ब लेते हैं हम जिसके लास्ट में एस एच हो, पनिश, सजा देना, तो इसके लिए अगर हमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है इसके एस एच है, तो ये बन जाएगा हमारा पनिशेज। फिर सी एच के लिए टीच है बच्चों, टी ई ए सी एच, तो इसके लास्ट में क्या है हमारा सी एच है। तो इसमें अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही शी इट, या फिर सिंगुलर नाउन हो, तो उसके लिए हम टीच के साथ क्या लगाएंगे, टीचीज, टी ई ए सी एच ई एस, क्योंकि सी एच लास्ट में है तो हम किसका यूज करेंगे, ई एस का यूज करेंगे। इसी तरह जेड के लिए, जेड से होगी बज, तो यहाँ पर लास्ट में हमारे जेड है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बजिज। बज क्या होता है, हमिंग नॉइज होता है बी का, तो जब जेड हो तब भी हम ई एस का यूज करेंगे। फिर जैसे डबल एस हो, तो डबल एस के लिए क्या होगा बच्चों, जैसे किस है, तो किस के साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस, किसिज। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाई, जैसे फ्लाई होता है, क्योंकि वाई से पहले क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, एल है, तो वाई को काट कर हम क्या करेंगे, आई लगाएंगे और ई एस लगाना ही है, तो ये बन जाएगा हमारा फ्लाइज। फिर आता है हमारा एक्स, एक्स के लिए फिक्स। अब लास्ट में हमारा क्या है, एक्स है, तो इसके अगर हमें एस या ई एस लगाना पड़े तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में इसके क्या है, एक्स है, तो ये बन जाएगा हमारा फिक्सिज। बाकी सबके साथ अगर ओ, एस एच, सी एच, जेड, डबल एस, वाई या एक्स, इनको छोड़कर बाकी किसी भी लेटर के साथ अगर वर्ब हमारी एंड हो रही है तो उसके साथ हम एस का यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेज में हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेज की फॉर्मेशन क्या रहेगी, वो होगी सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हम डू या डज को, कि कहाँ डू रखना है और कहाँ डज रखना है। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम डज रखेंगे, और जब हमारा बाकी सभी प्रोनाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो तब हम डू का यूज करेंगे।
और उनके साथ क्या करेंगे, डू या डज। अगर डू रख रहे हैं तो डू नॉट रखेंगे, और अगर डज रख रहे हैं सब्जेक्ट के साथ तो हम उसके साथ क्या रखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में डज के साथ नोट लगाएंगे। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान देने वाली है कि नेगेटिव सेंटेंसेज में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, चाहे हमारा नाउन सिंगुलर हो या फिर हमारा नाउन प्लूरल हो। क्योंकि जब हमारा नाउन सिंगुलर होगा, ही शी इट प्रोनाउन होगा, तब उसके साथ हम पहले ही डज का यूज कर चुके होंगे, तब हमें दोबारा से एस या ईएस का यूज नहीं करना है। तब हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे और फिर हम प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह नहीं जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चों, ही। उसके बाद हमें क्या रखना है, डू या डज। अब डू ही के साथ क्या आएगा बच्चों, डू आएगा या डज, तो क्या आएगा बच्चों, डज आएगा। तो यहाँ पर ही डज नॉट, नोट हमें रखना ही है नेगेटिव में क्योंकि नहीं आया है, तो नोट रख दिया, ही डज नॉट। अब हम रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना की गो, तो ये आ जाएगा गो। अब हमारा ऑब्जेक्ट कोई बचता नहीं है, तो अब हम सीधा क्या रखेंगे, फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा ही डज नॉट गो। अब हम गो के साथ एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि डू के साथ हमारा ई एस ऑलरेडी आ चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हमें क्या करना है बच्चों, इंटेरोगेटिव जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक WH फैमिली वाला और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के साथ जो स्टार्ट होते हैं। तो अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि ये WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये हमारा डू या डज हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए बच्चों बहुत इजी है पहचानना। क्या करेंगे हम, जो भी सेंटेंस होगा अगर उसका आंसर हम हाँ या ना में दे पाते हैं तो हम उस सेंटेंस की बिगिनिंग हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। लेकिन जब हम उस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं तो उस सेंटेंस को हम WH फैमिली से बनाएंगे। जैसे क्या हम टीवी देखते हैं, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है। तो लास्ट में क्या है, ते हैं। यहाँ पर क्रिया हमारी क्या है, देखना है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, ते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हम देखेंगे पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो यह क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर हम कौन सा इंटेरोगेटिव है, WH फैमिली वाला है या हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो इसके लिए हम हाँ या ना में देखते हैं उसका जवाब आता है या नहीं। तो यहाँ पर है क्या हम टीवी देखते हैं, तो क्या इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं बच्चों, हाँ हम टीवी देखते हैं। तो आ रहा है बच्चों हाँ में जवाब, या हम कह सकते हैं नहीं हम टीवी नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर भी जवाब हमारा नहीं में आ सकता है या हाँ में आ सकता है। तो इसके लिए हमें बिगनिंग जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की किससे करनी होगी, हेल्पिंग वर्ब से। और अगर ते हैं तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू या डज का। तो यहाँ पर डू कहाँ पर लगेगा, जब हमारा प्लूरल नाउन हो या फिर ही शी इट प्रोनाउन को छोड़कर बाकी कोई भी प्लूरल प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। और डज का यूज किसके साथ करेंगे, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, हम है। तो हम के साथ हम क्या है, हमारा वी है। तो वी के साथ हमें किसका यूज करना है, डू का। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, डू रखेंगे, डू। फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे, डू यहाँ पर आ गया है हमारा, तो डू के बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट वी, डू वी। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, देखना है। तो देखना की इंग्लिश क्या होगी, वॉच, डू वी वॉच।
अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टीवी है, तो यहाँ आ जाएगा डू वी वॉच टीवी, और लास्ट में क्या जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया क्या हम टीवी देखते हैं। अब WH फैमिली के लिए वह तुम्हें प्यार क्यों नहीं करती है, तो यहाँ पर क्या जवाब हाँ या ना में मिलेगा बच्चों, नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें हाँ या ना के अलावा रीजन बताना होगा कि क्यों वह प्यार नहीं करती है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या लेना पड़ेगा, WH फैमिली को आगे लाना होगा। क्यों आया है, तो क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई। रीजन के लिए अगर हमसे रीजन पूछा गया तो उसके लिए हम वाई का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम वाई को रखेंगे, वाई, और फिर हम डू या डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करेंगे। तो डू आएगा या डज, इसके लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह है शी है, क्योंकि करती है। तो शी के लिए हम किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, वाही डज शी। अब यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो क्या है, प्यार करना, इकट्ठा ही है बच्चों, प्यार करना। तो क्या जाएगा, वाही डज शी लव। अब यहाँ पर एस या एस नहीं लगाना है बच्चों, क्योंकि डज के साथ ES आ चुका है। वाई डज शी लव यू। अब यहाँ पर नोट भी आया है बच्चों, प्लस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो नोट कहाँ पर लगेगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा शी के बाद वाई डज शी नोट लव यू, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वाई डज शी नॉट लव यू, वह तुम्हें प्यार क्यों नहीं करती है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तब हम उसके लिए सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। तो ये और एक सेंटेंस फॉर्मेशन होगी हमारी जब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो। अब बच्चों उम्मीद है आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट है हमारा, वह रोज एक पेज लिखता है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि हमारी जो क्रिया है क्या उसके साथ ता है या ते है या ती है। तो यहाँ पर लिखता है, तो ता है से ये एंड हो रहा है, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब क्या ये सिंपल है, तो पीछे क्या है हमारा, फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव के लिए हम सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी क्या रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस या ES का यूज और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है हमारा वह। तो वह क्या है, लिखता है, लड़का है, तो लड़के के लिए क्या आ जाएगा, ही। फिर हम क्या रखेंगे, कोई इज MR का यूज नहीं होगा बच्चों यहाँ पर हा के लिए, क्योंकि अगर ता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। यहाँ पर इज आर एम का यूज नहीं होगा। तो सीधा हम क्या रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखने की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइट। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ES। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा ही राइट्स। क्या लिखता है, एक पेज। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पेज। कब लिखता है, रोज लिखता है, तो रोज के लिए क्या आ जाएगा, डेली। तो ये हमारी एडवर्ब होगी, ये हम लास्ट में भी रख सकते हैं या फिर हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी रख सकते हैं, और लास्ट में क्या रखेंगे, फुल स्टॉप। तो क्या बन गया, ही राइट्स अ पेज डेली। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, वे समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमारी ते है लास्ट में, पढ़ना जो वर्ब है उसके साथ ते है। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर पूर्ण विराम के साथ ये खत्म हो रहा है, और नहीं है लेकिन बच्चों तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम या तो डू नॉट का यूज करेंगे या फिर डज नॉट का। तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ
डज नॉट और बाकी सब के साथ डू नॉट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बनेगा वे। काम करने वाला कौन है? वे। तो वे की इंग्लिश होगी दे। अब दे के साथ हम लगाएंगे नोट वाला है तो डू नॉट, दे डू नॉट। अब वर्ब क्या है यहाँ पर हमारी? पढ़ना। तो पढ़ना की क्या होगी? रीड द न्यूज़पेपर। क्या नहीं पढ़ते हैं? द न्यूज़पेपर। तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हमारा हम गाना गाते हैं। ते हैं से फिनिश हो रहा है सेंटेंस। जो क्रिया है हमारी उसके साथ ते हैं, तो ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि पूर्ण विराम के साथ फिनिश हो रहा है और ना यहाँ पर नहीं है और ना ही यहाँ पर क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट है हमारा हम। तो हम का क्या होगा? वी। फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पर हमारी? गाना। तो सिंग आ जाएगा। वी सिंग। क्या सिंग कर रहे हैं हम? एक गाना, गाना कर रहे हैं। तो यहाँ पर अ सॉन्ग आ जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर गाने की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम सॉन्ग के आगे ए रखेंगे। ये चीज़ मैं आर्टिकल में आपको समझा चुकी हूँ कि कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा और कहाँ पर द आएगा। तो ये बन गया हमारा वी सिंग अ सॉन्ग और लास्ट में फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट है हमारा वह हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर पढ़ाती हैं लास्ट में क्या है? ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें सब्जेक्ट कौन है हमारा? वह। और वह क्या है यहाँ पर? फीमेल है। तो फीमेल के लिए क्या आ जाएगा? शी। यहाँ पर क्या वर्ब है? पढ़ाना। तो पढ़ाना के लिए क्या आ जाएगा? टीच। और टीच के साथ हमें क्या लगाना है? यस, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वह शी है, तो शी के साथ हम एस या एस का यूज करते हैं वर्ब के साथ। शी टीचेज। किसे पढ़ाती है? हमें, अस। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। शी टीचेज अस इंग्लिश। लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है फिफ्थ, लड़कियां नाचती हैं। तो ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और लास्ट में क्या है? ती है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे लड़कियां। लड़कियां है तो क्या जाएगा? द गर्ल्स। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन है वह प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब क्या है हमारी? नाचना। तो नाचने के लिए क्या लगाएंगे? डांस। एस या एस का यूज होगा नहीं और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो लास्ट में क्या रखेंगे? फुल स्टॉप। द गर्ल्स डांस। नेक्स्ट है सिक्स्थ, क्या तुम उसका नाम जानते हो? जो वर्ब है वो ते हो से खत्म हो रहा है, उसकी एंडिंग ते हो है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन ये क्या है? लास्ट में क्या है? इसके क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे WH फैमिली से शुरू करने वाला है या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। तो इसके लिए हम देखेंगे अगर हाँ या ना में जवाब आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और अगर हाँ या ना में जवाब नहीं आता है तो हम WH फैमिली का यूज करेंगे। तो हम देखते हैं जवाब, क्या तुम उसका नाम जानते हो? हाँ मैं उसका नाम जानता हूँ, ये हो सकता है, या फिर नहीं मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर हम हाँ और ना में जवाब आ सकता है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे। बिगनिंग जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी इस सेंटेंस की। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा ही शी इट और सिंगुलर नाउन के सिवाय है तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। तो यहाँ पर तुम है तो तुम, यू हुआ सब्जेक्ट हमारा, तो यहाँ पर हम रखेंगे डू। अब सब्जेक्ट रखेंगे डू यू। अब सब्जेक्ट भी आ चुका, सब्जेक्ट के बाद हम रखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? जानना। तो जानना की इंग्लिश क्या होगी? नो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे डू यू नो। क्या नो करते हो? अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? उसका नाम। अब यहाँ पर जो उसका वर्ड है क्या है बच्चों? ये हिज या हर कोई भी हो सकता है, और हिज और हर ये कौन सा प्रोनाउन है? यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन को लेकर आता है, यहाँ पर
नाम को लेकर आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज नेम। डू यू नो हिज नेम या फिर हर नेम, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की, तो दोनों आ सकते हैं। लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 7th, तुम क्या खाते हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे जवाब हाँ या ना में आ रहा है या नहीं। तुम क्या खाते हो, हाँ मैं खाता हूँ, तो जवाब नहीं आ रहा है। इसमें बताना होगा कि क्या खाते हो, सिर्फ हाँ या ना से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बिगिनिंग जो है सेंटेंस की किससे होगी, WH फैमिली से होगी। तो WH यहाँ पर क्या है, क्या है, तो क्या के लिए हम क्या रखेंगे, व्हाट। अब हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, तुम, तो यू हमारा है, तो यू के साथ हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू रखेंगे, व्हाट डू। अब सब्जेक्ट लगाएंगे यू और फिर हम रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, खाना, तो क्या जाएगा, ईट, व्हाट डू यू ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है 8, वह स्कूल कब जाता है। ये सेंटेंस भी बच्चों हाँ या ना से हम जवाब नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें किसका यूज करना होगा, WH वर्ड का यूज करना होगा। तो वो कौन सा होगा कब के लिए, व्हेन। तो सबसे पहले हम व्हेन रखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पर वह, तो वह क्या जाता है, तो ये क्या है, मेल के लिए आया है, तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगाएंगे, हम डज का यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा व्हेन डज। अब हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा ही, व्हेन डज ही। अब ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखना है। वर्ब क्या है यहाँ पर हमारी, जाना, जाना के लिए गो। व्हेन डज ही गो, कहाँ जाना है उसको, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, स्कूल, तो क्या जाएगा गो के साथ, टू स्कूल, और लास्ट में क्या जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है। नेक्स्ट है हमारा 9, हम कहाँ कहाँ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, पजलनेस है, कहाँ कहाँ का यूज हुआ है। अकेला कहाँ होता, क्या रखते, कहाँ के लिए वेयर का यूज करते, लेकिन यहाँ पर है बच्चों कहाँ कहाँ, तो इसके लिए हम कौन से WH वर्ड का यूज करेंगे, वेयर ऑल सबसे पहले, क्योंकि इसका जवाब भी हाँ या ना में नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हम रख लेते हैं वेयर ऑल। अब हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम के साथ क्या आएगा हमारा, डू आएगा, वेयर ऑल डू वी सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी, जाना है, तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, गो, वेयर ऑल डू वी गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर अगर होता बच्चों अकेला कहाँ, तब उसके लिए हम क्या बनाते, वेयर डू वी गो, हम कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मैं स्कूल कैसे जाता हूँ। अब यहाँ पर भी हमारा जवाब हाँ या ना में नहीं आ सकता है, तो इसलिए यह भी हमें WH वर्ड से बनाना पड़ेगा। तो ये WH वर्ड कौन सा आएगा, कैसे के लिए, हाउ। तो सबसे पहले हम हाउ को यूज करेंगे। हाउ WH वर्ड रखने के बाद हम डू या डज देखेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं क्या है, आई के साथ हम डू का यूज करते हैं। हाउ डू आई सब्जेक्ट रखा, और अब हम रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर, जाना है, तो यहाँ जाएगा गो, हाउ डू आई गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको हमने क्यों बनाया, क्योंकि अगर इसका जवाब हम देखते हैं कि मैं स्कूल कैसे जाता हूँ, तो यहाँ पर हाँ या ना से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि ऑन फुट जाता हूँ या बाई बस जाता हूँ। तो इसके लिए हमें हाउ का यूज करना पड़ेगा, WH फैमिली वर्ड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा वह कपड़े क्यों धोती है। अब इसका जवाब भी हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर हमें रीजन बताना पड़ेगा, हाँ ना से काम नहीं चलने वाला है। इन द बिगनिंग वी विल पुट WH वर्ड, तो वो क्या होगा, वाई। अब हम देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वह क्या होगा, वह है, तो वह के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। वाई डज
अब यहाँ पर धोती है तो वह की इंग्लिश क्या होगी फीमेल के लिए शी। वाई डज शी, अब हमारा जो वर्ब है वो क्या होगी धोना, तो वॉश आ जाएगा, वाई डज शी वॉश। अब इसके साथ वॉशेज नहीं करेंगे क्योंकि डज में ES आ चुका है, तो ये बन जाएगा हमारा वाई डज शी वॉश। क्या वॉश कर रही है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा कपड़े, क्या आ जाएगा द क्लोथ्स, वाई डज शी वॉश द क्लोथ्स। अब यहाँ पर बच्चों क्लोथ्स जो होता है हमारा, ये हमारे नोट करने वाली बात है। अगर सिले हुए कपड़ों की बात होती है तो उसके लिए हम ES का यूज करते हैं, और बिना सिले कपड़े के लिए हम क्या करेंगे क्लोथ्स का यूज करेंगे, उसमें हम सिर्फ S का यूज करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है।